हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। क्या आपने कभी सुना है उस रहस्यमय शक्ति के बारे में जो आंखों की ज्योति से नहीं बल्कि सती माता के नेत्रों से पवित्र अंश से जन्मी एक ऐसी देवी जो हिमालय की गोद में बसी, जहाँ पहाड़ों की चोटी आसमान छूती और नदियाँ गाती हुई बहती है। एक ऐसी देवी जो न सिर्फ दुखों को हरती है बल्कि भक्तों के नेत्र से अंधकार मिटा प्रकाश का मार्ग दिखाती है, जो सनातनहीनों को पुत्र वरदान देती है, रोगियों को स्वास्थ्य लौटाती है और हर मनोकामना को साकार करने वाली है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं नैना देवी मंदिर की उस आध्यात्मिक यात्रा पर जो हिमालय के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी पर बसी हुई है। समुद्र तल से 10,100 मीटर ऊंची, जहां पर गोविंद सागर झील की लहरें चांदी सी चमकती है और हवा भी भक्ति की सुगंध खुली रहती है। यह मंदिर ज्ञान शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती के नेत्र गिरे थे, लेकिन इसकी कथा तो बहुत गहरी है, बहुत प्राचीन, जहाँ प्रेम, क्रोध, बलिदान और चमत्कार की एक अनोखी मिश्रण है। बिना समय गवाए शुरू करते उस रहस्यमय कथा को जो सदियों से श्रद्धालुओं के हृदय में बसी है। सती माता के कुल 51 भाग्य हुए, उनमें से एक भाग था नेत्र। सती के दोनों नेत्र जो शिवालिक पर्वत पर बिलासपुर क्षेत्र में गिरे, वहाँ जमीन पर दो चमकीली मूर्तियाँ प्रकट हुई, एक काली एक स्वर्णमयी, और उनसे एक दिव्य शक्ति का उदय हुआ जो नैना देवी कहलाई। नैना यानी आँखें, देवी यानी शक्ति। यह स्थान महापीठ कहलाया है क्योंकि यहाँ से देवी ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन लेकिन कथा यही नहीं रुकती। सदियों बाद जब मंदिर का निर्माण हुआ तो एक गुज्जर बालक नैना नाम का था जो अपने पशुओं को चराने जंगल में गया था। वहाँ एक प्राचीन पत्थर पर एक सफ़ेद गाय रोज दूध बरसाती दिखी। नैना हैरान हो गया, कई दिनों तक देखा, थनों से दूध गिराती, लेकिन पत्थर पर कोई घास नहीं थी। एक रात सपने में नैना को एक तेजस्वी स्त्री दर्शन दिए, हाथ में कमल और त्रिशूल। बोली कि वह पत्थर मेरी पिंडी है, तू राजा को बता कि यहाँ मेरा मंदिर बनवाए। नैना डर गया, लेकिन सुबह राजा वीरचंद के पास पहुँचा। राजा ने हंसी उड़ाई, लेकिन जब खुद जाकर देखा तो गाय फिर से दूध बरसा रही थी। राजा भयभीत हो गया, तत्काल उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। नैना के नाम पर वह देवी को नैना देवी कहा जाने लगा। मंदिर में मुख्य पीठ दो पत्थरों की है जो नेत्रों का प्रतीक है। बिना मूर्ति के सिर्फ स्वयंभू और चारों ओर गणेश काली की मूर्ति। पास में प्राचीन पीपल का वृक्ष जो सदियों से खड़ा है, और नैना देवी गुफा जहाँ ध्यान करने से मन शांत होता है। यह कथा बताती है कि देवी की कृपा साधारण मनुष्य पर भी बरसती है, गुजर बालक जैसे सच्चे हृदय और वाले को भी दर्शन देती है। जहाँ महिषासुर का वध और मंदिर का वैभव जुड़ता है। प्राचीन काल में जब असुर राजा महिषासुर ने ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई पुरुष उसे मार न सकेगा, तो वह अहंकारी हो गया, स्वर्ग पर कब्जा किया, देवताओं की धरती पर भटकने को मजबूर कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, अग्नि को निगल लिया। सभी देवता पराजित होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। फिर शिव विष्णु सभी के तेज से एक महान शक्ति का जन्म हुआ। मुख्य शिव से भुजाएं, विष्णु से पैर, ब्रह्मा से बाल, यम से कमर, इंद्र से सिंह से हिमालय से ब्रह्मा कमल, ब्रह्मा से घंटी, इंद्र से माला, समुद्र से वह शक्ति नैना देवी का रूप धारण कर महिषासुर से युद्ध करने लगी। महिषासुर देवी की सुंदरता देख मोहित हो गया, विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी ने कहा पहले मुझे हरा लो। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 9 रातों तक युद्ध चला। महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर लड़ता रहा, लेकिन अंत में देवी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। दोनों नेत्र निकाल फेंके और यही नेत्र शक्तिपीठ पर गिरे। नैना देवी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई। मंदिर में आज भी शेर पर सवार देवी की कल्पना की जाती है। वहाँ शेर जो गज नामक भक्त का रूप था और जो असुर के अत्याचारों से त्रस्त था, माँ ने उसके मुक्ति दी। आज मंदिर में निसंतान दंपति संतान मांगते हैं, रोगी स्वास्थ्य, कर्जदार मुक्ति, और हर अमावस्या पूर्णिमा पर भंडारे लगते हैं। नवरात्रि में 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। रोपवे से पहुंचकर दर्शन कर पाते हैं और मान्यता है कि सच्चे मन से पुकारने पर नैना देवी नेत्र खोलकर सब कुछ देख लेती है, अंधकार मिटाती है, जीवन को प्रकाश में बनाती है। जो यहाँ आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, कथा अभी समाप्त नहीं बल्कि अब आता है, जहाँ नैना देवी की कृपा से राजाओं के राज्य में चमत्कार हुए और साधारण भक्तों के जीवन में आती है वह ज्योति जो अंधेरे को चीर देती है।
जय माँ नैना देवी की, जो हिमालय की गोद में विराजमान होकर भी हर हृदय में बसती है। सुनिए अब राजा अजयपाल की वह कथा जो सौराष्ट्र से नहीं बल्कि हिमाचल के बिलासपुर से जुड़ी है, जहाँ गोविंद सागर की लहरें माँ की लीला गाती है और नवरात्रि के 9 दिनों में लाखों दीपक जलते हैं। प्राचीन काल में बिलासपुर का राजा अजयपाल था, जो शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। रानी का मुख उदास रहता, राज्य में शोक का वातावरण था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया तो अचानक घने जंगल में एक चमकीली ज्योति दिखी, जो 2 नेत्रों जैसी लग रही थी। राजा हैरान होकर आगे बढ़ा तो देखा प्राचीन गुफा, जहाँ एक सफ़ेद शेर पर सवार तेजस्वी स्त्री विराजमान थी। उनके नेत्रों से ऐसे प्रकाश निकल रहा था कि राजा की आंखें चौंधिया गई। माँ ने उससे कहा, राजा, तूने मुझे पुकारा नहीं, लेकिन मैं तेरी पुकार सुन ली। तेरी रानी को एक पुत्र दूंगी, लेकिन वह मेरा सेवक होगा और राज्य का रक्षक बनेगा। राजा ने सिर झुका लिया और वचन दिया कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, हर वर्ष श्रावण अष्टमी पर भंडारा करवाऊंगा। उसी रात रानी को स्वप्न आया, और जहाँ माँ ने कहा कि कल सुबह तू नैना देवी के पत्थर पर दूध चढ़ा। 9 महीने बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीरसेन। बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो वह दिन खेलते खेलते वह गुफा में चला गया। वहाँ माँ प्रकट हुई और बोली, हे वीर, तू मेरा वाहक बनेगा। तेरे हाथों में ये कमल होगा जो संकट में ज्योति बनेगा। बालक लौटा तो हाथ में चमकीला कमल था, जो कभी मुरझाता नहीं था। समय बीता, वीरसेन राजा बना। उसका शासन धर्म परायण था। हर शनिवार मंदिर में पूजा होती, काली चौदस पर विशेष हवन। लेकिन पड़ोसी राजा कटारपाल ने ईर्ष्या से आक्रमण कर दिया। वीरसेन के पास केवल 100 योद्धा बचे। महल घेर लिया। मंदिर ने विश्वासघात किया। द्वार टूट चुके थे। राजा ने कमल को खोला तो उससे माँ प्रकट हुई, अष्टभुजी रूप में शेर पर सवार। उनके साथ सैकड़ों वीरगण। एक क्षण में युद्ध पलट गया। कटारपाल की सेना भाग खड़ी हुई। विजय के बाद विग्रसेन ने गद्दी त्याग दी और मंदिर का विस्तार कराया। आज भी नैना देवी धाम में वीरसेन का चबूतरा है, जहाँ भक्त ध्यान करते हैं और मान्यता है कि जो वहाँ कमल चढ़ाता है उसे संतान सुख मिलता है और माँ की नेत्र ज्योति से जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। बल्कि जब सुनिए वह चमत्कार, जहाँ एक अंधी कन्या को मिली दृष्टि और राजा में फैला अंधकार मिटा। जय हो माँ नैना देवी, जो निसंतान को पुत्र देती है, रोगी को आरोग्य और अंधे को नेत्र। हिमाचल की उन पहाड़ियों में जहाँ रोपवे से दर्शन पाने वाले श्रद्धालु आते हैं और चढ़ाई चढ़कर माँ के चरण स्पर्श करते हैं। बहुत समय पहले बिलासपुर के एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, जहाँ नाम हरि प्रसाद। उसकी एकमात्र पुत्री थी राधा, जो जन्मांध थी। आंखें तो थी लेकिन दृष्टि नहीं। ब्राह्मण दुखी रहता, मंदिर जाता और रोता। एक नवरात्रि में उसने व्रत रखा और माँ से प्रार्थना करी, हे माँ, मेरी राधा को नेत्र दो तो मैं जीवन भर तेरी सेवा करूँगा। 9वें दिन अचानक मंदिर में हवा तेज चली, दीपक झिलमिलाने लगे और माँ की ज्योति प्रकट हुई। ब्राह्मण को स्वर सुनाई दिया कि कल उसे राधा को लेकर आ। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राधा को माँ के स्वयंभू पत्थर पर लेटाया। माँ ने कहा, हे राधा, तू मेरी नेत्र ज्योति बनेगी। तेरी आंखों में वह प्रकाश आएगा जो असुरों को भस्म कर देगा। तत्काल राधा की आंखें खुल गई, दुनिया दिखने लगी। लेकिन साथ ही गांव में एक महामारी फैल गई, जहां लोग अंधे होने लगे। राधा ने माँ की आज्ञा से अपनी आंखों की ज्योति को जल में मिलाया और सबको पिलाया। एक एक सभी की दृष्टि लौट आई। ब्राह्मण का नाम हो गया ज्योति प्रसाद। उसने मंदिर में कुंड बनवाया, जहाँ आज भी नेत्र धोने से आंखों के रोग मिटते हैं। मान्यता है कि माँ नैना देवी की कृपा से जो यहाँ जल पीता है उसके नेत्र कभी कमजोर नहीं होते। पूर्णिमा पर विशेष स्नान होता है। आज भी राधा की कथा गाई जाती है कि माँ ने सिर्फ नहीं देती है नहीं है, बल्कि सिखा भी देती है कि अंधकार में ज्योति ढूंढो, भक्ति से सब संभव है। जहाँ एक राजा के अहंकार को नाश कर होता है और भक्ति का उदय। सुनिए अंतिम गाथा हेम कुंवर की, जो स्वर्ण नगरी से नहीं बल्कि नैना देवी के धाम से जुड़ी है। जय हो माँ नैना देवी की, जो 51 शक्तिपीठों की रानी और गोविंद सागर झील की रक्षक। प्राचीन काल में बिलासपुर का राजा हरि था, जो वैभव में डूबा। उसके महल में सोने के द्वार, चांदी के फर्श, लेकिन वह देवी को नहीं मानता था। बोला कि मेरी शक्ति ही सब कुछ है। मंदिर को
के लिए तोड़ने का आदेश दिया। उस रात स्वप्न में माँ बकरे पर नहीं शेर पर सवार होकर आई, हाथ में कमल, त्रिशूल, चक्र, धनुष और बाण आदि लिए। नेत्रों से ज्वाला सी चमक वो बोली, हे राजा, तूने मेरी चुनौती दी है। कल सूर्य उदय से पहले मैं क्षमा मांग लेना, वरना तेरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। राजा हंसा, लेकिन सुबह होते ही महल के दीप बुझ गए, कुएं सूखने लगे, अन्न भंडार में कीड़े लगे, प्रजा अंधी होने लगी। राजा घबरा गया। साधु मिला जिसने कहा, माँ नैना देवी के चरणों में गिर। राजा नंगे पाँव दौड़ा, मंदिर पहुंचा, खंडर पर रोया और माँ में अंधा था। अब सत्य देख रहा हूँ, क्षमा करो। तत्काल तेज हवा चली, पत्थर जुड़ गए, ज्योति प्रकट हुई। माँ मुस्कुराई, बोली, राजा, मैं दंड नहीं, चुनौती देती हूँ। तेरी भक्ति से राज्य फिर चमकेगा। राजा ने गद्दी त्याग दी, भक्त बन गया। पूरे राज्य में माँ के भजन गवाए, हर अमावस्या को उत्सव मनाया। अब स्वर्ण नगरी का वैभव धन में नहीं, भक्ति में था। और आज भी कहते हैं, माँ नैना देवी दुष्टों का रास्ता दिखाती है, अहंकारी को गिरा कर उठाती है, सच्चे भक्त को जीवन अमृत में बनाती है, और जो यहाँ आता है वह कभी निराश नहीं लौटता। दोस्तों, माँ नैना देवी की कथा है जो अनंत है, जैसे हिमालय की चोटी, जहाँ पर हर पहाड़ी पर एक चमत्कार छिपा है और हर गुफा में भक्ति की गूंज। जय माँ नैना देवी की, जो गोविंद सागर की गहराइयों से ऊपर उठकर भक्तों को आशीर्वाद बांटती है। अब सुनिए वह कथा जहाँ एक व्यापारी की धन की लालच में माँ ज्योति से पिघल गई और पूरे व्यापार जगत में फैली की भक्ति की लहर। प्राचीन काल में बिलासपुर के तट पर एक समृद्ध व्यापारी था, नाम लोबीस, जो सोना चांदी के ढेर पर सोता था। उसके गोदामों में अनाज के भंडार लगे हुए थे, जहाज नदियों पर लहराते थे, लेकिन हृदय में लोभ का अंधकार था। वह मंदिर को दान एक कौड़ी भी ना देता। बोला कि देवी क्या कर लेगी मेरे धन को। एक नवरात्रि में उसके एक जहाज पर तूफान आया। लहरें इतनी उफान मार रही थी कि चालक चीखने लगे। व्यापारी डर गए, हाथ जोड़कर बोला, हे माँ नैना देवी, यदि बचा लिया तो मैं अपना आधा धन तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। तत्काल आकाश में इंद्रधनुष निकला, हवा शांत हुई, जहाज किनारे लगा। व्यापारी कामता हुआ मंदिर पहुंचा, लेकिन लोभ ने उसे रोक दिया। उसने सिर्फ एक मुट्ठी चांदी चढ़ाई और सोचा कि मां ने तो बचा लिया, अब बाकी धन मेरा पास रहेगा। लेकिन अगले दिन उससे सभी गोदाम जलने लगे। आग की लपेटें इतनी तेज कि आकाश रंगीन हो गया। व्यापारी रोता हुआ फिर मंदिर आया, नंगे पैर चढ़ाई करता हुआ गिर पड़ा। हे माँ, मैं लोभी, मेरी आंखों पर धन का पर्दा है। नेत्र को धो, सत्य देखने के लिए माँ प्रकट हुई शेर पर सवार, नेत्रों से ज्योति बरसा रही थी। बोली, हे दास, तूने वचन तोड़ा, लेकिन हृदय सच्चा है। तेरी आगा धन की नहीं, लोभ की है। अब तू भक्ति का व्यापार कर। तत्काल आग बुझ गई, गोदाम सुरक्षित मिले, लेकिन व्यापारी ने अपना सारा धन मंदिर के लिए दान कर दिया। उसने व्यापारियों के लिए एक विशाल भंडारा बनाया, जहाँ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता। हर श्रावण मास में विशेष दान उत्सव होता और मान्यता थी कि माँ नैना देवी लोभी को नेत्र दान भी करती है, धन के अंधकार से मुक्ति दिलाती है। आज भी व्यापारी समुदाय वहां जाकर वचन दोहराता है कि माँ की ज्योति से सच्चा धन कमाया जाता है। अभी कथा की यह डोर न टूटने वाली, बल्कि अब आता है वह प्रसंग जहाँ एक विद्वान अर्षि की विद्या माँ की भक्ति से पूर्ण हुई और हिमाचल की वादियों में ज्ञान की वर्षा हुई। जब जय हो माँ नैना देवी की, जो विले पर नहीं, शेर पर सवार होकर साधकों के मन को शांत करती है। बिलासपुर की उन पहाड़ियों पर जहाँ रोपवे की रस्सियाँ माँ की रक्षा सूत्र से लगती है। बहुत समय पहले ब्राह्मण रस थे, नाम ज्ञानदेव, जो वेदों को जानता थे, लेकिन उनके एक नेत्र कमजोर हो गए। पढ़ते समय अक्सर धुंधले दिखने लगे। वे दुखी होकर जंगल में तप करने लगे। एक दिन ध्यान में माँ के दर्शन हुए थे। पसी नेत्रों वाली स्त्री कमल पर विराजमान बोली, हे ऋषि, तेरी विद्या आदि है, भक्ति के बिना अधरंगी तू नैना देवी धाम जाकर 9 दिन का व्रत रख, तब तेरे नेत्र ज्ञान के प्रकाश से बढ़ जाएंगे। अर्षि उठे और पैदल यात्रा की। चढ़ाई चढ़ते हुए पैर फट गए, लेकिन हृदय में भक्ति का सागर उफान मार रहा था। मंदिर पहुंचे तो नवरात्रि का पहला दिन था। उन्होंने व्रत रखा, हर रात्रि जागरण में भजन गाए। 9वें दिन अचानक उनके नेत्रों में ज्योति चमकी। वेदों के श्लोक स्पष्ट हो गए, लेकिन साथ ही नेत्र में अज्ञान का अंधकार फैल गया।
क्षेत्र में अज्ञान का अंधकार फैला, जहाँ लोग बोलने लगे पुरानी बातें। अरसी ने माँ की आज्ञा से अपने नेत्र ज्योति को एक कुंड में डाला और सबको स्नान कराया। एक एक कर सभी ने स्मृति लौटाई, विद्वान बने। अरसी ने मंदिर के पास एक गुरुकुल बनवाया, जहाँ आज भी वेदों की शिक्षा दी जाती है। मान्यता है कि माँ नैना देवी के जल से स्नान करने से बुद्धि तेज होती है, परीक्षा में सफलता मिलती है और पूर्णिमा पर विशेष प्राप्त होता है। आज भी ज्ञान की देव की कथा सुनाई जाती है कि माँ ने सिर्फ नेत्र नहीं दी है, बल्कि ज्ञान की दृष्टि भी। जो अज्ञान के अंधेरे में भटकता है उसे प्रकाश का मार्ग दिखता है। कथा वास्तव में समाप्त हो रही है, लेकिन माँ की महिमा को चिरंतन है। जहाँ एक योद्धा की वीरता माँ की शक्ति से अमर हो गई और शत्रुओं को हृदय में भय का संचार हुआ। सुनिए अंतिम गाथा रणजीत की, जो बिलासपुर के किले से जुड़ी। जय माँ नैना देवी की, जो 51 पीठों की अधिराष्ट्रीय देवी है और झील की लहरों में प्रतिबिंबित होती है। प्राचीन काल में बिलासपुर का राजा रणजीत सिंह योद्धा था, जिसकी तलवार से शत्रु कांपते, लेकिन उसके कोई उत्तराधिकार नहीं था। रानी उदास थी, राज्य में चिंता का बादल मंडरा रहा था। एक दिन राजा युद्ध पर गया, रास्ते में एक गुफा देखी जहाँ से ज्योति निकल रही थी। अंदर जाकर देखा तो चमकीले पत्थर नेत्रों जैसे चमक रहे थे। माँ प्रकट हुई, त्रिशूल कमल बाण लिए, बोली, हे रणजीत, तू मेरी शक्ति बनेगा। तेरी रानी को पुत्र दूंगी, लेकिन वह मेरा रक्षक होगा। राजा ने वचन दिया कि मैं किला मालाओं को समर्पित करूंगा। उसी रात रानी को स्वप्न आया। 9 मास बाद वीर पुत्र का जन्म हुआ, नाम वीरभद्र। बालक जब 7 वर्ष का हुआ तो खेलते खेलते गुफा में आ गया। माँ ने कहा, वीर, तू मेरी नेत्र ज्योति का वाहक बनेगा। तेरे पास यह चक्र होगा जो संकट में घूमेगा। बालक लौटा तो हाथ में चमकीला चक्र था जो कभी नहीं रुकता था। समय बीता, वीरभद्र राजा बना। उसका शासन वीरतापूर्ण था। हर अमावस्या मंदिर में हवन, लेकिन शत्रु राजा मलखनान ने आक्रमण कर दिया। वीरभद्र के पास थोड़े सिपाही बचे, किला घेर लिया। विश्वासघाती सेना ने दरवाजे खोल दिए। राजा ने चक्र फेंका तो मार प्रकट हुई, अष्टभुजी शेर पर सवार। उनके साथ हजारों वीर योद्धा। एक पल में युद्ध पलट गया, मलखान भागा। विजय के पश्चात वीरभद्र ने किला मंदिर से जोड़ दिया। आज भी नैना देवी किले में वीरभद्र का स्मारक है, जहाँ सिपाही शपथ लेते हैं। मान्यता है कि जो चक्र चढ़ाता है उसे विजय मिलती है और माँ की ज्योति से शत्रु पराजित होते हैं। दोस्तों, जहाँ माँ नैना देवी की ज्योति हर हृदय में रोशन कर देती है और जीवन के वह हर अंधकार को चीर कर प्रकाश का पथ प्रशस्त करती है। जय माँ नैना देवी की, जो शक्तिपीठों की रानी है। हिमालय की चोटी पर विराजमान होकर वह हर भक्तों को नेत्रों के बसी रहती है। सुनिए यह चरम का सिर, जहाँ एक साधारण किसान की भक्ति से पूरे क्षेत्र में अमृत वर्षा हुई और नैना देवी धाम का वैभव चरम पर पहुंचा। प्राचीन काल में बिलासपुर के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान था, नाम धर्मदास, जो सूखे की मार झेल रहा था। खेतों में बीज बोता, लेकिन फसल न उगती। परिवार भूखा रहता। वह हर रोज मंदिर की चढ़ाई चढ़ता, नंगे पैर फूल तोड़कर चढ़ाता, लेकिन एक पत्ता भी न गिरा था। एक अमावस्या की रात वह मंदिर के प्रांगण में सो गया। स्वप्न में मां ने प्रकट हुई और 2 नेत्रों वाली तेजस्वी मूर्ति के रूप में शेर पर सवार होकर दोनों हाथों में कमल, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए। नेत्रों से ऐसा प्रकाश की सारा ब्रह्मांड चमक उठा। बोली, हे धर्म, तू मेरी पुकार सुन। तेरी भक्ति सच्ची है, लेकिन विश्वास की कमी है। कल सुबह तू मेरे स्वयंभू पत्थर पर आकर अपना खून छटा, तब तेरी धरती हरी हो जाएगी। किसान जागा तो डर लग रहा था, लेकिन भक्ति की हिम्मत नहीं टूटी। सुबह वह चढ़ाई कर रहा था, कांटा चुभा हाथ तो खून टपका पत्थर पर गिरा। तत्काल आकाश में बादल घिर गए, वर्षा हुई नहीं, इतनी कि नदियाँ उफान मारने लगी, खेत हरे हो गए, फसल लहराने लगी। लेकिन साथ ही पूरे क्षेत्र में सूखे का प्रकोप था, जो मिट गया। लोग दौड़ते हुए मंदिर आए, धर्मदास को ये महान बताया। उसने कहा, यह माँ की कृपा है। तभी माँ प्रकट हुई और बोली, हे भक्तों, नैना देवी का दान अब सबका है। यहाँ जो सच्चे मन से आएगा उसे संतान, स्वास्थ्य, धन, विजय और सब मिलेगा। नवरात्रि में लाखों दीप जलेंगे। श्रावण अष्टमी पर चमत्कार होंगे। रोपवे से चढ़ाई आसान होगी। कुंड के जी से नेत्र स्वस्थ होंगे और हर महीने पर भंडारे लगेंगे। धर्मदास ने मंदिर के पास एक वाटिका बनवाई, जहाँ फूल हमेशा खिलते हैं। राजा भी उसकी कथा गाई जाती है और माँ नैना देवी की साधारण से साधारण भक्त को भी राजा बना देती है, अंधकार मिटाकर ज्योति बांटती है, जीवन को अमृतमय कर देती है। ये कथा समाप्त हो गई।
लेकिन माँ की लीला, यह कथा समाप्त हो गई। माँ की लीला तो अनंत है। जय माँ नैना देवी की जय हो, जय हो। यदि यह आध्यात्मिक यात्रा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले किसी नई देवी देवता की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ नैना देवी।